नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास खबरों के बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। जम्मू और कश्मीर में 6 साल के अंतराल के बाद पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है। इस सत्र का खास महत्व है क्योंकि ये तब हो रहा है जब इस क्षेत्र का दर्जा घटाकर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सभी की निगाहें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन पर टिकी है, जहाँ वे प्रशासनिक मुद्दों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं को संबोधित करना और क्षेत्र में विधायी कार्यों को पुनर्स्थापित करना है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लापरवाही के आरोप में 2 वरिष्ठ वन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में किसी आपराधिक गतिविधि से इनकार कर दिया गया है और संभावना है कि हाथियों की मौत प्राकृतिक कारणों या उचित देखभाल की कमी के कारण हो सकती है। इस घटना ने राज्य में वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण प्रक्रियाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से दिल्ली में 5-6 नवंबर को पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एशिया को मजबूत करने में बौद्ध धर्म की भूमिका विषय पर आधारित सम्मेलन का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना और एशियाई देशों के बीच सहयोग को सुरक्षित करना है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को दर्शाता है और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुडिशियल वैकेंसीज को भरने में सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन प्रमुख मामलों में निर्णय न लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में यह देखा जा रहा है कि उनकी विरासत भारतीय न्यायपालिका में भविष्य की नियुक्तियों और सुधारों को कैसे आकार देगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर कॉर्पोरेट हितों को सार्वजनिक कल्याण से ऊपर रखने का आरोप लगाया और चुनावों से पहले अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। भारतीय सरकार ने RINL को लगभग 1650 करोड़ रुपए का निवेश प्रदान किया है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को स्थिर किया जा सके। यह कदम RINL की उत्पादन और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और इसे एक स्थायी इकाई बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अक्टूबर 2024 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय इक्विटी बाजार से रिकॉर्ड 94,000 करोड़ की निकासी की है। इसका मुख्य कारण भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजारों के आकर्षण इवैल्यूएशन को माना जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स विश्वास और बाजार स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर्सनल रीजंस के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच को छोड़ सकते हैं। उनकी संभावित अनुपस्थिति से टीम की रणनीति और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में निराशाजनक हार के बाद भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शीर्ष रैंकिंग खो दी है और दूसरे स्थान पर खिसक गई है। यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट टीम की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करता है। जर्मन टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने उगो हम्बर्ट को 6-2, 6-2 के स्कोर से हराकर पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता। यह जीत ज़वेरेव के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वह पुरुष टेनिस में शीर्ष खिलाड़ियों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। झारखंड में चुनावों की तैयारी के साथ राजनीतिक दल प्रचार अभियान में तेजी आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे चुनावी बहस में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। सत्ताधारी JMM और विपक्षी भाजपा दोनों जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज कई भारतीय एयरलाइंस को फर्जी बम धमकियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अधिकारी इन धमकियों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं क्योंकि इससे संचालन में बाधा आ रही है और यात्रियों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में दिवाली के दौरान बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अधिकारियों ने जनवरी 2025 तक पटाखों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया है। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे जिम्मेदारी के साथ त्योहार बनाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। विदेशी पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर आउटफ्लो के बाद भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले क्योंकि निवेशक बड़ी कंपनियों की आगामी कमाई रिपोर्ट को लेकर सतर्क बने हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने बताया कि कनाडाई जांच में भारतीय एजेंट्स और खालिस्तानी समर्थक हिंसक घटनाओं से जुड़े संदिग्ध संबंधों को लेकर भारत सहयोग नहीं कर रहा है। इस असहयोग ने भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में हाथियों की मौत के मद्देनजर मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने राज्य के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए नई पहलें शुरू की है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज की बेहतर निगरानी और देखभाल शामिल है। आज विभिन्न राज्यों में भारत की विविधता का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शनियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। बढ़ते प्रदूषण स्तर से जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों के कारण विभिन्न गैर सरकारी संगठन स्वच्छ हवा और टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की घोषणा की है। यह कदम भारत के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एक्शन से भरपूर बॉबी जॉन फिल्म की कहानी को लोकप्रिय फिल्मों ठेरी और जॉन विक जैसी फिल्मों की याद दिलाने वाली बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।